ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद करने से इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और इंद्रिय ज्ञान के निरोध से मोक्ष होता है। इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद ही रखिए। निष्प्रयोजन नेत्रों को खुला नहीं रखना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अपना अनुभव होता है। अपने अनुभव से हम सुखी होते हैं क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। बाह्य पदार्थों को देखने में मूर्त नेत्रों की पराधीनता है। मूर्त नेत्र नहीं हो तो दिखाई नहीं देता है। मूर्त पदार्थों को देखना पराधीनता से होने से हमारा स्वभाव नहीं है। जितना भी ज्ञान होता है वह हमको इंद्रियादि की सहाय से ही होता है, पराधी नहीं होता है, परोक्ष होता है, राग आदि का कारण होता है। इसलिए ज्ञान शुभोपयोग या अशुभयोग रूप होता है, संसार का हेतु होता है। ज्ञान पराधीन होने से, संसार का हेतु होने से हेय है और निंद है। इसके प्रतिपक्ष हमारे पास दर्शनोपयोग है, अपना अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है, अपने से युक्त होने से सुख का हेतु है। हमें ज्ञान और दर्शन में ही चुनाव करना है, दोनों साथ नहीं होते, क्योंकि दोनों का स्वरूप और फल भिन्न भिन्न है। ज्ञान पराधीन है, दर्शन स्वाधीन है। ज्ञान आकुलता रूप है, दर्शन निराकुलता रूप है, सुख रूप है। इन दो में ही भेद ज्ञान करना है। ज्ञान कारण है, संसार कार्य है। दर्शन कारण है और मोक्ष कार्य है। ज्ञान दुख रूप है, दर्शन सुख रूप है। ज्ञान और दर्शन दो में से एक अवश्य होता है, अर्थात दुख और सुख में से एक अवश्य होता है। संसार और मोक्ष दो में से एक अवश्य होता है। चुनाव दो में ही करना है, ज्यादा कठिन काम नहीं है। बड़ी संख्या में से चुनाव करना हो तो कठिन होता है, एकदम लिमिटेड चुनाव है। ज्ञान नहीं करके दर्शन करना है। लोग के जीव संसार में रुलते हैं क्योंकि वे ज्ञान का चुनाव करते हैं और बहिर्मुख रहते हैं। जितना ज्ञान करें, पहले आप स्वाध्याय करिए, जिन दर्शन करिए, वह सब इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान है वह अवश्यंभावी राग का हेतु है, पराधीन है, परोक्ष है। शुभोपयोग या अशुभयोग रूप होने से अशुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोगी को संसार होता है। वह संसार में परिभ्रमण करके नाना दुख भोगता है। दर्शन स्वानुभव रूप है, स्वाधीन है, प्रत्यक्ष है, सुख रूप है। वह जीव का स्वभाव है। ज्ञान जीव का विभाव है। हम ज्ञान ही करते रहते हैं, अनुभव नहीं करते। ज्ञान सहजता से होता है, इंद्रियां मिली है, इंद्रियों से ज्ञान होता रहता है। ज्ञान के निरोध में यत्न लगता है। कोई भी आदत पड़ी हो, कुछ दिनों की हो तो छोड़ने में यत्न करना पड़ता है। हम एक सही जीवन जीना चाहते हैं, जिस प्रकार जी रहे हैं उसी प्रकार जीने की हमको आदत हो जाती है, भले उसमें दुख भी मिलता हो।
जैसे कोई शराब पीता है, चाय पीता है, तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसके नहीं मिलने पर उसको दुख होता है। हमको ज्ञानोपयोग की आदत हो गई है, इस आदत को छोड़ने में ही यत्न लगता है। एक तो ज्ञानोपयोग को कोई बुराई नहीं जानता है। जैसे आजकल चाय पीने, कॉफी पीने, शराब पीने को कोई बुराई नहीं जानता है। शराब पीने को तो बहु समाज अच्छा मानता है, एंजॉय करता है। खुशी के प्रकरणों में शराब ही पी जाती है, पिलाई जाती है। शराब नहीं हो तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। किसी भोज में यदि शराब नहीं हो, मांस नहीं हो, तो उसको भोज ही मानने को तैयार नहीं होते। शाकाहार को तो घास का नहीं मानते हैं, पशु का आहार ही मानते हैं, जबकि बहुधा पशु तो मांसाहारी होते हैं। कहना यह है कि अधिक जन ज्ञान के पक्ष में है। रोज नए नए स्कूल कॉलेज खुलते हैं, बस ये कि ज्ञान करो, सुखी रहोगे। बेटे को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, वे स्वावलंबी होंगे, सुखी रहेंगे। पर ज्ञान तो स्वयं ही परावलंबी है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में रिश्ते कम ही बनते हैं। जो कम पढ़ते हैं वे फिर भी रिश्तों का निर्वाह कर लेते हैं, अधिक स्वस्थ रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा कम पढ़े लिखे लोग अधिक स्वस्थ पाए जाते हैं। हमें अपना अनुभव करना है, और वह अनुभव तो होता ही है, बस चुनाव करना है कि अनुभव करना है कि ज्ञान करना है। कितने लोगों को स्वतः ही समझ आ जाती है कि सिमट कर रहने में सुख है, वे फैलते नहीं हैं। कुछ लोग फैल कर ही राजी होते हैं, वे अपने पांवों पर स्वयं कुल्हाड़ी चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, बड़े बड़े दान आदि के कार्यक्रम कर लेते हैं, उसमें रात दिन उलझे रहते हैं। अनुभव का कोई समय नहीं मिलता है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी चलाते हैं, परित में स्वहित को खत्म करते हैं, ज्ञान करने में दर्शन को नष्ट करते हैं। दुख पाना ही जैसे जीवन का स्वरूप हो गया है, उसी से वे राजी होते हैं। ज्ञान का निरोध किए बिना अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अधिक समय तो ज्ञान में ही बीत रहा है और हमें कोई तकलीफ भी नहीं लगती, क्योंकि उसकी आदत ही पड़ गई है। बस उस आदत को बदलना है, आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। ज्ञान में ज्ञान की हेयता भाषित हो जाए तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान में ज्ञान की उपादेयता हो तो उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। आपको आपका अनुभव होता है, सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और यहाँ प्राय स्वास्थ्य की स्थिति रहती है। तो नरकों को छोड़कर प्राय सब जगह जीव स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हैं। इसलिए 3 गतियों को शुभ माना जाता है। मनुष्य क्रियांश देव गति को शुभ माना जाता है, कारण कि जीव वहाँ प्राय स्वस्थ रहते हैं। एक नरक गति में ही जीव निरंतर वेदना को भोगता है, अस्वस्थ रहता है। तो वहाँ अस्वास्थ्य के बीच में भी जीव मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं, क्योंकि वेदना में अपने में ही ठहरना होता है। अपने में आने से कर्म की निर्जरा होती है, तो स्वतः ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। अनुभव से सम्यक ज्ञान होता है, वेदना होती है तो वेदना अनुभव रूप होती है, उस अनुभव से स्वयं ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। इसको निसर्ग कहते हैं। किसी को मारा जा रहा है तो वेदना भोग रहा है निरंतर, धीरे धीरे किसी को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता है तो वेदना भोग रहा है।
असंगी तक के जीवों को तो कुछ विचार हो ही नहीं सकता है, तो उनको वेदना भोगना ही पड़ती है। तो असंगी जीव वेदना भोग कर संगी हो जाते हैं, और संगी जीव वेदना को नहीं भोग कर उपचार करते हैं, नाना विकल्प करते हैं, तो वे संगी से असंगी हो जाते हैं, नरक में भी चले जाते हैं, मनुष्य हो तो पशु बन जाते हैं। हमें अनुभव में सुख हो या दुख हो ठहरना है, ज्ञान में सुख भी हो तो नहीं ठहरना है। ज्ञान में भौतिक उपलब्धियां हो, यश की उपलब्धि हो, तो उनके आकर्षण में नहीं रहना है। ज्ञान में कोई हमारी सेवा शुश्रूषा भी करता हो, हमारे गुण भी गाता हो, हमारी प्रशंसा करता हो, तो भी हमें उसमें किंचित भी रुचि नहीं लेना है, वहां से खिसकना है, हटना है, दर्शन में आना है, आत्म दर्शन में, आत्मानुभव में अपने शरीर से जुड़ना है। मौका निकालना है ज्ञान से हटकर दर्शन में आने का। प्रतिपल एक ही प्रयत्न कि ज्ञान से छूटकर अनुभव में आना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। रात दिन एक ही भावना, ज्ञान से छूटकर दर्शन में आना है, आत्म दर्शन में, स्वानुभव में, स्वसंवेदन में। बस ज्ञान से छूटना तो अनुभव तो स्वयं भी होने लग जाएगा। ज्ञान को निंदा कहा गया है, पर हम मानने को तैयार ही नहीं होते, जिन आगम का ही लोभ करते हैं। इंद्रिय ज्ञान की निंदता जगत जाहिर है, तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है, फिर भी आगम पढ़ के भी समझनी पड़ती है। वे ज्ञान को अपना स्वभाव बनाते हैं, आत्मा के हित का कारण मानते हैं, स्वाधीन मानते हैं। इंद्रियों से होता है तो भी वो अपने स्वभाव से ज्ञान का होना मानते हैं। ऐसे जीवों का उपकार करने में भी कोई समर्थ नहीं हो सकता है। वे अपना हित तो नहीं करते, और कितने लोगों को उन मार्ग में लगाते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर ही रहना है, जिससे हमारे स्वाधीन होने में विघ्न आता हो, स्वानुभव में विघ्न आता हो। उनसे वाद विवाद भी नहीं करना है। अधिकतर लोग तो ज्ञान में ही खड़े हैं, इससे चर्चा वार्ता करने से कोई लाभ ही नहीं है। सारा जगत ही ज्ञान के पक्ष में है। ऐसे में कोई किसी से बात करने का कोई लाभ नहीं। मौन ही शरण है, मौन में स्वानुभव होता है। अंतर जल भी नहीं, बैठ जल भी नहीं, बोलना भी नहीं, विचार करना भी नहीं, देखना जानना भी नहीं, तो स्वतः ही हम अपने सन्मुख होते हैं, हमको आनंद मिलता है। जो आनंद परमात्मा भोगते हैं, वह आनंद हमको होने लगता है, तो रास्ता खुलता है परमात्मा होने का। अपने में आने से ही परमात्मा होने का रास्ता खुलता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। परमात्मा होने का रास्ता भीतर है, क्योंकि भीतर ही रहकर ही जीव परमात्मा होता है। मोक्ष भीतर होता है। मोक्ष के संबंध में अन्य कल्पना नहीं करना है। जो भीतर रह गया, उसकी सर्व गति रुक जाती है, वह निष्क्रिय हो जाता है और अपने में स्थित रहकर सुख को भोगता है। जो जहाँ है वहीं रह जाता है, परमात्मा रूप अनंत काल रहता है, मूर्त से मुक्त हो जाता है। अमूर्त किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अब वह न ज्ञाता है न ज्ञेय है, अनुपम स्थिति है। उसका उदाहरण केवल हम अपने में ही पा सकते हैं। जब अपने में आते हैं तो हम कुछ जानते नहीं, कोई हमको जानता नहीं। हम सुख को भोगते हैं, किसी को सुख का अनुभव होता नहीं। हमारा सुख तो किसी अवधि ज्ञानी मन प्रिय ज्ञानी का विषय भी बनता नहीं।
हमारा विस्तार किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता, हमारी वृत्ति किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनती। ज्ञान का विषय मूर्त ही होता है। मूर्त के माध्यम से ही कोई हमारे बारे में अनुमान ज्ञान करे तो करे, पर अनुमान ज्ञान तो परोक्ष है, अच्छा नहीं है। जो प्रत्यक्ष अनुभव है वही अच्छा है। अनुभव में आना है, देर नहीं करना है, समय अल्प ही है, आगे की पर्याय को हम नहीं जानते, कल का विश्वास नहीं कर सकते। तो पुरुषार्थ वर्तमान में ही होता है, वर्तमान में ही काम करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। निर्देशित ध्यानाभ्यास की एक ही कमी है कि सुनने वाले को सुनते समय अनुभव नहीं होता है, तो सुनने में निराकुलता नहीं होती है। तो उसके आगे और प्रयत्न करना होता है, उसको स्वयं अपना मुख अपनी ओर करना होता है। देशना ग्रहण करते समय तो कुछ सुख मिलता नहीं है, सुख तो स्वयं के प्रयत्न से ही मिलता है। सुनना पराधीन है, वो स्वभाव भी नहीं है। कोई विरल जीव ही सुनने के वाच्य को ग्रहण कर अपना अनुभव करते हैं। सुनने तक सुख नहीं होता, तो सुनना में जो कुछ कहा जा रहा है वह प्राय जीवों को प्रिय नहीं होता है, पर जो सुनकर शब्द के वाच्य तक पहुंचते हैं, अपने ही शरीर के विभिन्न भागों पर आते हैं, ठहरते हैं, तो ज्ञान से निवृत्त होते हैं, दुख से निवृत्त होते हैं, अनुभव होता है। वह अनुभव सुख ही है। अनुभव और सुख दो नहीं है, एक ही परिणाम के दो नाम हैं। उसको दर्शन कहें, आत्मदर्शन कहें, अनुभव कहें, सुख कहें, तीनों एकार्थक हैं। बहिर्मुखता कहें कि राग कहें, दुख कहें, वो एक ही परिणाम के तीन भेद हैं। परिणाम एक समय में एक ही होता है, एक ही पर्याय होती है। इससे सिद्ध होता है कि जीव में एक ही स्वभाव होता है, एक ही गुण होता है। एक समय में किसी पदार्थ की दो पर्याय नहीं हो सकती है। प्रति समय पदार्थ उत्पाद व रूप होता है, एक पर्याय का व्यय होता है, दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है। तो पर्याय का कारण द्रव्य को हो कि गुण को एक ही बात है। द्रव्य के विशेषण को ही गुण कहते हैं। द्रव्य ही परिणमता है, परिणमन करके उसकी एक ही अवस्था होती है। स्वभाव ही विभाव स्वभाव रूप से परिणमन करता है। द्रव्य ही बहिर्मुख होकर रागी द्वेषी होकर दुख का अनुभव करता है, वही जीव अंतर्मुख होकर वीतरागी होकर सुख का अनुभव करता है। अब सुख को वीतरागता कहें कि दर्शन कहें, वे सब एकार्थक है। सुख कहें, बहिर्मुखता में राग है, द्वेष है, इंद्रिय ज्ञान है, आकुलता है, मूर्त का बंधन है। ज्ञान में जीव मूर्त से बनता है, दर्शन में जीव मूर्त से छूटता है। मूर्त से बंधना ही संसार है, मूर्त से छूटना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। हमें मूर्त से छूटना है, वह छूटना तभी होता है जब मूर्त का प्रेम समाप्त हो। मूर्त का प्रेम ज्ञान में उत्पन्न होता है, तो ज्ञान से छूटकर ही जीव मूर्त से छूटता है, परमात्मा होता है। परमात्मा होने का एक ही कारण है कि ज्ञान से छूटना है। फिर परमात्मा होने के बाद कभी ज्ञान नहीं होता है, फिर दर्शन ही है, आत्मदर्शन ही है, स्वानुभवी है, स्वसंवेदनी है, शुद्ध उपयोग ही है। शुद्ध उपयोग कहें कि सुख कहें एक ही बात है, अशुद्ध उपयोग कहें
उसके दो वेद, शुभोपयोग अशुभोपयोग, वैराग द्वेष रूप है, मूर्त के बंधन रूप है, संसार रूप है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। बलिहारी है जब अपना ध्यान अपने भाग पर लाते हैं और आपको जो सुख होता है, शांति होती है, उसकी आपको पहचान हो जाती है। हाँ, मुझे सुख मिला, मैं निराकुल हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, तो फिर उसको दोहराता है। ललाट के भाग पर आइए। अब जब ललाट के भाग पर आते हैं तो पर का लक्ष्य नहीं है, तो आकुलता नहीं है, निराकुलता है। इतना ही नहीं है, कुछ सुख स्वभाव का परिणमन है, सुख है, अच्छा लगता है। नहीं भी अच्छा लगता है तो थोड़ा ठहरिए, अंतर में ठहरने का प्रयत्न करिए, आपको अवश्य अच्छा लगेगा, सुख लगेगा। सुख लगेगा तो फिर आप पुनः यहाँ आने वाले हैं। पुनः पुनः आप अपने में आएंगे तो फिर मोक्ष भी होने वाला है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। अपने किसी भाग पर आना, ठहरना, अच्छा लगना, फिर पुनरावृत्ति करना, फिर शास्त्र ज्ञान नहीं भी हो तो मोक्ष निश्चित होता है। फिर शास्त्र ज्ञान करना भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान आकुलता रूप है, शुद्धोपयोग रूप है, बहिर्मुखता रूप है। ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं, अनुभव में ज्ञान है भी नहीं। ज्ञान के निरोध से अनुभव होता है, ज्ञान के निरोध से सुख होता है। ज्ञान से सम्यक ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। जो स्वतः ही अपना अनुभव होता है तो ज्ञान होता है। ज्ञान को अनुभव उत्पन्न करता है, ज्ञान अनुभव को उत्पन्न नहीं करता है। अनुभव ज्ञान से होता है, ये तो बात ही नहीं है। अनुभव से ज्ञान का निरोध होता है। ज्ञान दुख रूप है, बहिर्मुख है, आकुलता रूप है, परोक्ष है, पराधीन है, संसार है। मोक्ष में ज्ञान नहीं है, बहिर्मुखता में दर्शन नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, सुख नहीं है, निराकुलता नहीं है। अपने भ्रू मध्य पर आइए। अभी बहुत समय बहिर्मुखता में बीतता है, तो भी भीतर ऐसा समय ज्ञान अभी कायम रहता है कि बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। मैं बहिर्मुख रहकर अपना हित नहीं कर सकता हूँ। बहिर्मुख जीव अपने आप को कितना ही चतुर मानता हो, जितनी अधिक चतुराई उतना अधिक संसार है। बहिर्मुखता में होने वाली उपलब्धियों के कारण जीव बहिर्मुख रहता है। व्यापार करता है, कमाई होती है तो व्यापार बढ़ाता है, पढ़ने में अच्छा रिजल्ट आता है, स्कॉलरशिप मिलती है तो और पढ़ता है, सर्विस चेंज करने से तनख्वाह बढ़ती है तो फिर और सर्विस चेंज करता है। जहाँ लाभ होता है वहाँ प्रवृत्ति होती है। बाहर में तो लाभाभास है, लाभ सा लगता है, लाभ नहीं है। अनुभव में वास्तविक लाभ है, तो फिर वहाँ उस लाभ को पाने की इच्छा होती है, तो फिर पुनः पुनः अपनी ओर आता है। पर जी बाहर के लाभों में ही रुक जाता है, फिर लोग भी उसी की वाहवाही करते हैं। पूतो फलो दूधो ना हो, ऐसा तो आशीर्वाद मिलता है। तो वास्तविक सुख का स्वरूप जीवों को प्राय लुप्त ही रहता है। वह सुख अपना मुख अपनी ओर करने से होता है। नेत्रों पर आइए। अनुभव करना प्रारंभ कर दें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए, अपना मुख अपनी ओर करना प्रारंभ कर दीजिए।
इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर गंतव्य तो सहज मिल ही जाना है, बस प्रारंभ करना ही गंतव्य को पहुंचा दिया। आप तो अनुभव करना प्रारंभ कर दीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना प्रारंभ कर दीजिए, वही अपना अनुभव करना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।